हेलो बच्चों, तो आज जो है क्लास 9th का चैप्टर 12 हीरोन फार्मूला जो है उनको आज हम कवर करेंगे और इनकी डिटेल कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे बच्चों। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस में हमने कई सारे फिगर्स को पढ़ चुके होंगे बच्चों, जैसे ट्रायंगल्स को हमने पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल पढ़ लिए थे, स्क्वायर पढ़ लिए थे, ठीक है बच्चों, रेक्टेंगल पढ़ लिए थे और इनकी और भी कई स्पेसिफिक पार्ट को हमने पढ़ा था। तो हमने हीरोन फार्मूला को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूजेस होंगे, हम उनको एक बार क्या करते हैं बच्चों, हाईलाइट कर लेते हैं और उनको समझ लेते हैं, फिर हम इन पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल को समझ लेते हैं बच्चों, राइट, कि ट्रायंगल्स क्या होता है। तो ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, जिनका अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं। देखो अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल जो होता है ना बच्चों 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ईच एंगल क्या हो जाएगा इसका 90 डिग्री। तो इसमें क्या क्या हमसे पूछ लेता है, कभी कभी आपको पैरीमीटर दे दिया जाएगा, ठीक है, कि फाइंड द पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है 2 × L+B। ठीक है, L इज़ अ लेंथ, B इज़ अ ब्रेथ और ये जो होता है ना बच्चों इनका डायगोनल्स होता है। तो ये चीज़ भी याद रख लेना। ओके, अगर एरिया फाइंड आउट करते हैं तो एरिया क्या होता है L × B निकल के आ जाता है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है दूसरा स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसका ऑल साइड इक्वल होता है ना बच्चों, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, ऑल साइड क्या होता है स्क्वायर में इक्वल होता है और ये इनके डायगोनल्स हो जाएंगे, ये इनके डायगोनल्स हो जाएंगे। ओके, अब इसमें हमसे क्या पूछ सकता है, पैरीमीटर पूछ देगा कि पैरीमीटर्स बताओ क्या होगा इनका स्क्वायर का। तो पैरीमीटर पे स्क्वायर क्या होगा 4 × साइड। ठीक है, एरिया की बात कर ले बच्चों, एरिया अगर निकालना होगा तो क्या होगा, साइड का स्क्वायर हो जाएगा या 1/2 यानी हाफ ऑफ डायगोनल्स का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला अच्छे से नोट कर लोगे। ओके, अब देखो अगला जो बात आता है बच्चों वो ट्रायंगल्स का, राइट। जो ट्रायंगल्स होता है ना बच्चों, ट्रायंगल जो होता है इनको दो पार्ट में बांटा जाता है, राइट, दो पार्ट में। पहला जो है एंगल के अकॉर्डिंग डिफाइन कर दिया जाता है और दूसरा जो होता है साइड के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है। तो हमें जो अभी पढ़ना है बच्चों साइड के अकॉर्डिंग, तो साइड के अकॉर्डिंग क्या होता है वो हमको समझेंगे। तो देखो पहला क्या होता है बच्चों, एक हम समझ लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल्स क्या होता है, वो एंगल जिसमें एक राइट एंगल होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री, इसका मतलब क्या हो गया 90 डिग्री। और ये जो हमारा होता है बेस हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बेस और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा। ओके, तो अब हमसे इसमें से क्या क्या पूछ लेगा, पहले तो पैरीमीटर। तो पैरीमीटर क्या होता है बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब ये साइड का सम, ये साइड का सम और ये, यानी तीनों साइड का सम, क्योंकि इसमें 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल साइड बोल दो या इस तरह से जोड़ दो। और एरिया अगर आप निकालते तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हाइट पता है, बेस पता है, तो एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब देखो आगे जो है बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी ये जो साइड के अकॉर्डिंग 3 होता है ना बच्चों, एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलन ट्रायंगल होता है बच्चों। ठीक है, तो चलो हम इनको समझते हैं। क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स क्या होता है, वो ट्रायंगल होता है जिनका 2 साइड इक्वल्स होंगे, उनको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसको हमने ये ए बी और ये साइड्स क्या इक्वल्स है, तो ये भी एक्स है तो ये भी एक्स है और ये इनका बेस है। तो यहाँ से यहाँ अगर ए है बच्चों तो यहाँ से यहाँ निकालोगे तो क्या होगा a/2 और यहाँ से यहाँ a/2। तो देखो अगर ये हमारा क्या है एक्स है और ये a/2 है तो ये निकल के आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपने पढ़ा था कि h² बराबर क्या होता है pa² + b²। तो अगर ये आपको b फाइंड आउट करना होगा तो क्या करोगे, इसमें से इसको लेस कर दोगे, है ना। तो अगर हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो क्या हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा a²/4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हाइट पता चल गया आपको, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो h² में से b² को लेस कर देंगे तो ये रिजल्ट आएगा और ये स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो रूट में आ जाएगा। ठीक, तो चलो हम इनको पहले समझते हैं क्या क्या है। तो पहले अगर हमें पैरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा होगा तो कैसे करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड निकाल लेंगे। ठीक है, अगर एरिया कहता है तो नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि यहाँ भी हमने यही पढ़ा था, बट हाँ बेस तो वही होगा और हाइट क्या होगा बच्चों, हाइट इस तरीके से निकाल लेंगे जो अभी हमने देखा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल।
तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स क्या होता है, जिनका तीनों साइड इक्वल्स होता है ना, उनको हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट। ऑल साइड आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके। अब इसका हमें पैरामीटर्स निकालने क्या देगा, तो सम ऑफ क्या होगा, ऑल साइड निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें एटीट्यूड कहते हैं, व्हाट इज़ द एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब क्या होता है बच्चों, हाइट होता है इनका, ठीक है। एल्टीट्यूड अगर हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या है तो क्या होगा, √3/2 a आ जाएगा। अगर एरिया कहता है तो कैसे निकालेंगे, √3 बाय हो जाएगा बच्चों 4 होगा, ठीक है बच्चों, क्या होगा 4 हो जाएगा और साइड का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। चलिए अब इसका देखते हैं नेक्स्ट जो है बच्चों पैरेललोग्राम। तो ये जो आप एक्सरसाइज एप्लीकेशन पढ़ेंगे ना हीरोन फार्मूला का, चैप्टर एक्सरसाइज 12.2, तो उसमें इनके यूजेस होते हैं बच्चों पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, जिनका ये और देखो ये दोनों क्या पैरेललोग्राम्स हैं, अपोजिट साइड क्या है पैरेलल्स हैं, ठीक है। ये इनके पैरेलल्स है, अगर ये L है तो ये भी L हो जाएगा और ये B है तो ये भी B हो जाएगा, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलते हैं, ओके। तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होता है, जो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है उन्हीं का पेरीमीटर्स होता है। तो पेरीमीटर पैरेललोग्राम क्या होगा 2 × L + B। और एरिया की अगर हम बात कर ले बच्चों, तो एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है बच्चों, बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारा ये निकल के आ जाएगा और हाइट हमारा ये है, ठीक है। तो ये बेस इंटू हाइट इनका एरिया निकल के आ जाएगा। तो आई होप ये इतने सारे फॉर्मूले समझ में आ गए बच्चों। चलिए और 2-3 फॉर्मूले हैं, इनको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को बच्चों, जिनका ऑल साइड्स तो क्या होता है, इक्वल्स होता है। ध्यान से देखो, ऑल साइड्स इक्वल होता है, यानी ये साइड है तो ये भी साइड होंगे इक्वल, ये भी साइड और ये भी साइड, मतलब ऑल साइड इक्वल होता है रोम्बस का। तो आप कहोगे सर ये तो स्क्वायर में भी होता है ऑल साइड इक्वल, बट स्क्वायर में क्या होता है बेटा, स्क्वायर में जो होता है ईच एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, बट रोम्बस में क्या होता है, ईच एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, राइट। तो ये इसके डिफरेंस है। और ये क्या है इनका डायगोनल्स, ये इनके डायगोनल्स है, डायगोनल फर्स्ट डायगोनल सेकंड, ओके। तो हमसे इसमें पेरीमीटर पूछ देगा, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, 4 × साइड, साइड हमको पता है, एक साइड दे दिया जाएगा तो उसे निकाल लेंगे। और अगर एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहता है तो 1/2 d1 × d2, ये नहीं डायगोनल फर्स्ट इंटू डायगोनल सेकंड, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया बच्चों। अब जो हम मेन कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे हीरोन फार्मूला बच्चों, राइट। क्या है, हीरोन फार्मूला, क्योंकि चैप्टर ही यही है हीरोन। तो बच्चों इनका नीड क्यों हुआ है ना, वाई वी नीड हीरोन फार्मूला, राइट। अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ वाई वी नीड हीरोन फार्मूला, राइट, तो हम क्या बताएंगे। तो देखो बच्चों हिरोन फार्मूला, हमने जो ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जैसे सपोज़ मान लो ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में हमने जो 2-3 टाइप्स पढ़े हैं, ठीक है। एक पढ़े बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, है ना, दूसरा पढ़े हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और तीसरा जो पढ़े हैं स्केलन ट्रायंगल्स। तो ठीक है, तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो हम अगर एरिया निकालते हैं तो पता है √3/4 साइड स्क्वायर होता है। आइसोसेलेस का जो एरिया निकालेंगे तो वही 1/2 बेस इंटू हाइट। और स्केलन ट्रायंगल जो हो जाता है बच्चों, इसका एरिया निकालने के लिए हमने किसका यूज करना पड़ा, हीरोन का। स्केलन ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, हीरोन फार्मूला का। बिकॉज स्केलन ट्रायंगल ये कहता है कि जिनका तीनों साइड अनइक्वल हो, यानी ए हो, बी हो, सी हो, ठीक है, और हमें इनका साइड दिया हुआ होता है, तो हम कैसे एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन फार्मूला का यूज हुआ, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको हायर क्लासेस में भी इनके यूजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो हमें क्या है, ये जो एक ट्रायंगल्स दे दिया हुआ है, ए अलग है, बी अलग है और सी डिफरेंट है, मतलब तीनों ए बी सी क्या है, डिफरेंट है, राइट। तो इसका हमें एरिया निकालना होगा। तो नॉर्मली हमने तो यही पढ़ा था 1/2 बेस इंटू हाइट, या हमने पढ़ा था √3 क्या पढ़ा था, √3/4 और साइड का स्क्वायर, ठीक है, या हमने पढ़ा 1/2 बेस इंटू हाइट। बट बच्चों यहाँ पे ये सब कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ क्यों नहीं लगेगा, ना तो हमें बेस दे रखा है, ना तो हाइट दे रखा है, तो हम कैसे लगाएंगे, हमें सिर्फ ओनली साइड दिया हुआ है। तो ये साइड जो है, इस साइड को सॉल्व करने के लिए रिजल्ट आया। चलो अब इनको समझते हैं। तो देखो ये जो हीरोन फार्मूला होता है ना, ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर की बात कर ले तो क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड, ट्रायंगल के पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड होता है। तो हम इनका सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर, और सेमी पेरीमीटर को एस बोलते हैं। एस क्या होता है बच्चों, सेमी पेरीमीटर्स ए
प्लस बी प्लस सी अपन में 2, मतलब ए बी सी तीनों को सम करो और 2 से डिवाइड करो, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, सेमी पेरीमीटर, राइट। अब अगर एरिया निकालना हो तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, देखो एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ पे ए जो है हमारा ये साइड है, बी ये साइड है बच्चों, और सी ये साइड है, राइट। और एस क्या है हमारा, पेरीमीटर। तो ये है मेन कॉन्सेप्ट हीरोन फार्मूला का, जो स्केलेटन ट्रायंगल के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या था बच्चों, अब तक के कॉन्सेप्ट्स थे। अब जो एक्सरसाइज 12.2 आप देखोगे उसमें हमारे एप्लीकेशंस होंगे, राइट। सम एप्लीकेशंस ऑफ हीरोन फार्मूला, यानी इनकी एप्लीकेशन कैसा होगा बच्चों, ठीक है। एप्लीकेशंस ये रहेगा कि क्वाड्रिलेटरल्स हमें दे दिया जाएगा, उसी में ट्रायंगल भी दे दिया जाएगा उनका पार्ट, और दोनों को सम करके उनका एरिया निकालना होगा, राइट। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब समझ में आ रहा है बच्चों कि या तो रेक्टेंगल भी हो सकता है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है जिसमें 4 साइड होगा। तो 4 साइड क्या है बच्चों, रेक्टेंगल में होता है, स्क्वायर में होता है, रोम्बस में होता है, पैरेललोग्राम में होता है। इसलिए मैंने एक वर्ड लिख दिया बच्चों, क्वाड्रिलेटरल, राइट। और इस ट्रायंगल का मतलब समझ में आता ही है बच्चों कि ट्रायंगल में कोई भी साइड हो सकता है ना, या तो स्केलेटन ट्रायंगल हो सकता है, या इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है। तो ये दोनों की जो है मोस्ट एप्लीकेशन है बच्चों, राइट। तो इन सभी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लो, जिससे कि आपको सभी समझ में आ जाएगा, राइट। और ये सारे फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लो और अपनी नोटबुक में नोट भी कर लो बच्चों। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को पॉज करके फिर से इनको रिकॉल करके समझो, जिससे कि क्वेश्चन को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलो हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिग्नल्स बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड इज इक्विलैटरल ट्रायंगल्स with side A. Find the area of signal board using the Heron formula. If its perimeters is 180 centimeters, what will be the area of the signal board, right? तो देखो ये एक जो है बोर्ड दे रखा है बच्चों, स्कूल के सामने आप जाएंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको देखा जाएगा किस तरह से ट्रेंगुलर शेप दे दिया जाता है और उस पर लिखा हुआ होता है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आगे है। तो आप ध्यान से गाड़ी चलाएं और अच्छे से गाड़ी चलाएं, क्योंकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जिन्हें उतनी नॉलेज नहीं होते हैं जेब्रा क्रॉसिंग का या रोड क्रॉसिंग का, राइट। इसलिए ये साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हमें कह रहा है इनका जो साइड है बच्चों वो ए दिया हुआ है, ठीक है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, और लास्ट में हमें इनका पेरीमीटर भी दे रखा है, ठीक है। तो पहले तो हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर जो आएगा इससे साइड निकाल के एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो हमें दिया हुआ है क्या दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बच्चों। तो देखो यही कॉन्सेप्ट मैंने आप बताया था आपको कि इक्विलैटरल वर्ड आया था, तो कैसे समझेंगे। इक्विलैटरल का मतलब यही होता है कि जिनका तीनों साइड इक्वल होगा, राइट। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो इस साइड इक्वल, तो इस पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, पेरीमीटर 3 क्या होता है, 3 इंटू साइड, मतलब ए, तो ए प्लस ए क्या हो गया 3a, तो सम ऑफ ऑल साइड तो 3a। और अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात कर लें तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो पेरीमीटर होता है उनका हाफ हो जाता है। तो पेरीमीटर कितना था 3a, तो सेमी पेरीमीटर मतलब क्या होगा 3a/2। अब इनका अगर एरिया की हम बात कर लें तो एरिया ऑफ साइन बोर्ड, तो ये कैसा है, ट्रायंगल का शेप है, ठीक है। तो देखो बच्चों आप कहोगे कि सर आपने भी बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, बच्चों ये फॉर्मूला सब पे लागू होगा, बट अगर साइड इक्वल होगा तो उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा, अगर अनइक्वल होता है फिर भी वही आएगा आंसर, राइट, ठीक है। इक्वल है तो इक्वल के अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखो साइन बोर्ड के लिए क्या होगा, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। तो अपने पास ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू है। तो देखो एस अपने निकाल लिया कितना 3a/2, तो यहाँ पे हमने एस की वैल्यू पुट किया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे इनका एलसीएम लोगे तो क्या होगा 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो 2, इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 2 आ जाएगा, तो 3a, ठीक है बच्चों। इसमें से कर लो, हमने डायरेक्ट कर दिया 3a माइनस 2a अपॉन में क्या होगा a/2। फिर सिमिलरली यही निकल के आ जाएगा बच्चों 3a माइनस 2a अपॉन में a/2 हो जाएगा, फिर 3a अपॉन में 2। तो अब यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया हमारा। अब हमने इनको क्या किया, अरेंज कर लिया इजी तरीके से, ठीक है बच्चों, a/2 a/2 a/2, और इसमें से a/2 करके 3 को अंडरलाइन कर लिया। अब आपको पता है
कि रूट के अंदर में 2 सेम डिजिट होता है तो एक बाहर आ जाता है, तो इसमें से एक बाहर आ गया और इसमें से बाहर, इसका तो कोई पेयर है नहीं, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो a/2 a/2 a²/4। अब इसको हमने अच्छे से अरेंज कर दिया बच्चों, ठीक है, कि √3/4 a²। तो एक आंसर तो आपका ये आ गया। अब आप देखो इसमें कि हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दे रखा है 180 सेंटीमीटर, तो हम इससे साइड निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर हमें दे रखा है 180, तो साइड निकाल लेंगे तो क्या होगा 180 बट्टे क्या होगा 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 60, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, तो √3/4 अभी हमने फाइंड आउट किया रिसेंटली, तो √3/4 साइड स्क्वायर, तो साइड की वैल्यू 60, 60 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 3600 और 4 से इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 900, तो क्या हो गया 900 √3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर, ओके। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया बच्चों। तो इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। मिलते हैं सेकेंड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इन सारे फॉर्मूलों को अच्छे से करो और खुद भी एक बार लगा करके देखो बच्चों। अगर सॉल्व नहीं होते हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके लिए लेके आऊँगा, उसमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दूँगा बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।